वेलकम स्टडी 11 सर्कल। दोस्तों इस चैनल पे रोज़ प्रतिदिन साइंस के प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव बाय है यह प्रश्न मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है रिबोफ्लेविन क्या है। ठीक है, तो रिबोफ्लेविन क्या है, तो यह दोस्तों एक प्रकार का विटामिन है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है कि रबर के ब्लकनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व है। ठीक है, तो कौन सा है, तो सोडियम एस जो है गंधक वह प्रयोग होता है। ठीक है, एस से सोडियम होता है, सोडियम नहीं गंधक होता है, गंधक। अगला प्रश्न 3 नंबर कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सी चीज़ है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला जल होते हैं। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है कि संक्रमण रोग को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फाइथियाजल। ठीक है, देख लीजिएगा आप, सल्फाइथिजॉल है। ठीक है, ऑप्शन 5 नंबर प्रश्न है कि संश्लेषित दवा का उदाहरण है। ठीक है, तो संश्लेषित दवा का उदाहरण कौन सी है, तो एसिपिरियन जो है संश्लेषित दवा का उदाहरण है, एसिपिरियन। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम क्या, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृत्रिम रेशम का रासायनिक नाम रेनॉन है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 8 नंबर प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलुबियम है। ठीक है, एल्बुमिन है। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर के जगह पर दोस्तों यहाँ पे 8 मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 8 हो गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिर वो जुनॉल होगा। ठीक है, 7 का। 8 नंबर प्रश्न है कि आयोडीन युक्त हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन होता है, आयोडीन युक्त हार्मोन्स थायरॉक्सिन होता है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वाटसन को अनुवांशिकता का अनुवांशिकी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। 10 नंबर प्रश्न है कि होमोसिपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसिपियन। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है कि अस्थि एवं सीमेंट में कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, अस्थित एवं सीमेंट में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम पाया जाता है, ऑप्शन डी। मतलब हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कैल्शियम है, यही समझिए ना। 12 नंबर प्रश्न है कि भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है। ठीक है, तो इसके भोजन की पाचन क्रिया मुख गुहा से होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कह रहा है कि मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग होता है। ठीक है, तो कितना होता है, तो कितने 65 से 80% होता है जल का परिमाण। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है कि पीत स्रावित होता है। ठीक है, पीत जो है स्रावित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लीवर से स्रावित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। 15 नंबर प्रश्न है कि एक औसत वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये दोस्तों हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। कह रहा है कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 मांसपेशियां द्वारा चालित होते हैं। ठीक है,
17 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विलियम हार्वे ने मानव शरीर के संबंध में पूर्ण विवरण दिए थे। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्न में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो फीवर मतलब जांघ की, फीवर मतलब जांघ की भुजा जो होती है सबसे लंबी होती है। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है कि न्यूरॉन इकाई है, न्यूरॉन जो है किसकी इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। ठीक है, न्यूरॉन। 20 नंबर प्रश्न है कि किसी मानव आँख के रेटिना पर क्या प्रतिबिंब होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वास्तविक एवं उल्टा होता है। मानव या मनुष्य के आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है कि 4 रक्त समुदाय ए बी और ओ से कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है? मतलब सर्वदाता होता है, जो हमेशा सबको दे सकता है। तो यह दोस्तों ओ जो है तो सर्वदाता है। ठीक है, सर्वदाता के नाम से जाना जाता है। ए बी जो है सर्वग्राही, मतलब सब ग्रहण कर सकता है। 22 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में रुधिर के स्कंद में निम्नलिखित में से किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कैल्शियम होती है। ठीक है, कैल्शियम जो है मानव शरीर के स्कंद में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त की परिशुद्ध की जाती है, किसके मतलब की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकृत द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 24 नंबर प्रश्न है कि खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के जो है से खून के बहने को रोकने में साथ मतलब काम करता है। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, तो रक्त का पीएच मान दोस्तों 7 से 8 के बीच होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान 7 से 8 के बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का उदाहरण है, रक्त उदाहरण है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संयोजी उत्तक का रक्त जो है सो उदाहरण होता है। ठीक है, संयोजी उत्तक। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए 27 नंबर प्रश्न है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की परिवहन हमारे शरीर में करते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है कि पाचन और श्वसन नली कहाँ फ्रॉस होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रासिका में फ्रॉस होती है। ठीक है, पाचन एवं श्वसन नली। 29 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाएं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य के लाल शरीर की लाल ब्लड की रुधिर की खून की अवधि जो होती है 120 दिन होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट होती है। 30 नंबर प्रश्न है कि सबसे कम विषालु नाइट्रोजी अपशिष्ट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो यूरिया जो है सबसे कम विषालु नाइट्रोजी अपशिष्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 31 नंबर प्रश्न है कि मानव में सर्गभा, ठीक है, सर्गभा का औसत अवधि कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 से 38 सप्ताह तक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पादप में परागकण कहाँ पैदा होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पराग केश में होता है। ठीक है, पराग कोश में पैदा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संशोधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विषाणु संक्रमण में होने वाला रोग कौन से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुकाम जो है सो दोस्तों जुकाम सब विषाणु संक्रमक से होने वाले रोग है। जुकाम सर्दी खांसी को ही कहते हैं। ठीक है। डिप्थेरिया, अगला प्रश्न 35 नंबर, डिप्थेरिया और
इन्फ्लूएंजा का कारण होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रमशः जीवाणु और विषाणु, जीवाणु और विषाणु, ठीक है, जीवाणु होना चाहिए, जीवाणु और विषाणु, यहाँ जीवाणु लिखा गया है, जीवाणु होना चाहिए। अगला प्रश्न 36 नंबर कि तारपीन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो तारपीन जो प्राप्त किया जाता है वह दोस्तों चीड़ से प्राप्त किया जाता है, तारपीन जो है चीड़ से प्राप्त किया जाता है। 37 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के कंगाल में कुल अस्थियां मतलब हड्डी की संख्या कितनी होती है। तो पिछले प्रश्न भी मनुष्य के हड्डी वाला था, तो 206, ये तो आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 38 नंबर की अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डब बिल्ड प्लेटिपस, ठीक जो है ये अंडा देने वाले स्तनधारी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हो कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए बस इतना ही।